हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहला देखते हैं कंटेंट के बारे में। क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है। तो पहली चीज हमें पढ़नी है कि इंट्रोडक्शन, कि हमें उसमें क्या क्या चीजें हैं। उस पहले भूमिका तैयार करते हैं कि हम ये चीज पढ़नी है कि ये चीज पढ़नी है, तो वैसे एक भूमिका तैयार करते हैं। उसके लिए हमें इंट्रोडक्शन की बहुत जरूरत होती है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरी आएंगे हम फुल मून। फुल मून बोले तो पूर्णिमा। फिर तीसरी चीज है हमारा न्यू मून, अमावस्या, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड, स्टार, तारे, कॉन्स्टिलेशंस, नक्षत्र मंडल, पोल स्टार, ध्रुव तारा को बोलते हैं। फिर अभी हमें और पढ़ना है सूर्य क्या होता है, सन, ऑर्बिट, प्लैनेट्स, ग्रह, मून, चंद्रमा, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने हैं। सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन। तो आप सभी लोग जब भी कभी बाहर निकलते होंगे तो जरूर आसमान की तरफ देखते ही होंगे कि आसमान कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो हमेशा एक चीज तो देखे ही होंगे कि सूर्य रहता है तो उसमें तारे वगैरह दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा रहती है, उसकी रोशनी से तो कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ सूर्य ही दिखता है दिन में। लेकिन जैसे ही शाम होता है, सूर्य डूबने वाला होता है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सूर्य डूब रहा है। तो ऐसा सीन लिया गया है। तो यहाँ पे सूर्य डूब रहा है तो कैसा व्यू है। फिर सूर्य डूब रहा है और एक तरफ चंद्रमा भी है, दिख रहा है, तो कैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आप लोग जब भी घर से बाहर जाइएगा, शाम के टाइम घर से देखिएगा, छतों पर देखिएगा कि कैसे दिखाई देता है। और फिर जब अंधेरा हो जाता है तब उसमें क्या ऐसे कितने सारे तारे दिखाई देते हैं, कुछ चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसमें चंद्रमा भी दिखाई देता है। ये सब हम देखेंगे और आगे और भी पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या रीजन होता है कि तारे चमकते हैं और कैसे सूर्य जो होता है वो चमकता है। ये सब मतलब पृथ्वी के बारे में सब हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये कैसे मुंह मतलब चंद्रमा देख रहे हैं आप लोग, तारे, चंद्रमा, ये सब तो देखते हैं हम लोग। फिर अब हम लोग आते हैं सबसे पहली चीज की छोटा सा पहले भूमिका तैयार करना होता है ना। तो पहले देख लेते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा कैसे अपनी जगह पे और सूर्य के चारों तरफ और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ कैसे घूम रही है। तो ये सब जब हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि आगे चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड मून। रोटेशन का क्या मतलब है और रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है। रोटेशन क्या होता है कि हम अपनी जगह पे खड़े हैं और अपनी जगह पे ही गोल सा घूम जाएं। और रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि रिवॉल्यूशन का जैसे हम समझ सकते हैं कि हम जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे तो क्या होता है, घर से जाते हैं स्कूल, फिर स्कूल से आप घर आते हैं तो एक पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तो वो रिवॉल्यूशन होता है। लेकिन रोटेशन जो होता है वो अपनी ही जगह पर घूम के जाना और जैसे खड़े थे उसी पोजीशन पे उसी स्थिति में आके खड़े हो जाना, आपका रोटेशन हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, वो भी सूर्य के चारों तरफ एक तो घूमती है, रिवॉल्यूशन होता है उसका, कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपनी अक्ष पे भी घूमती है, वो रोटेशन होता है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे चित्र में कि कैसे पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और अपनी अक्ष पे भी घूम रही है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है वो 365.24 दिन मतलब 365 मतलब दिन लगभग में कहा जाता है कि एक साल में वो सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ वो एक साल में पूरा घूमती है। और
अपनी जगह पे घूमती है उसका क्या ड्यूरेशन है, उसकी क्या अवधि है, तो 23.93 आवर, लगभग पूरा एक दिन 24 घंटे लगभग में वो घूमती है। और किस डायरेक्शन में, उसका दिशा क्या होता है घूमने का, ये भी हम देखेंगे कि जो पृथ्वी होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि घड़ी आप लोग जानते ही होंगे, घड़ी जो होती है, घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में घूम रही है उसके विपरीत दिशा में घूमना, इस को ही हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अब हम मून भी घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। अब उसकी क्या है, जो मून है वो 27 दिन में घूमता है। वो एक अपना जो उसका एक समय अवधि है घूमने की पृथ्वी के चारों तरफ, वो 27 दिन की होती है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। ये हमारा बेसिक सा है जो कि ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आगे हम चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होती है। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फुल मून। फुल मून मतलब पूर्णिमा। जब आप लोग रात में देखेंगे, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है और बहुत चमकदार होता है, तो उससे हम लोग फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है वो बहुत ज्यादा चमकता है। और ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी से उसकी जो दूरी होती है नजदीक होती है, तो हमें, और ये हमें पूरा एकदम साफ दिखाई देता है, तो हम लोग इसे फुल मून कहते हैं। और एक और होता है न्यू मून। न्यू मून को हम लोग अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता है, पूरी आसमान आपका साफ रहेगा, कुछ सिर्फ तारे दिखाई देंगे, डार्क। सुने होंगे ना कि कोई ऐसा दिन है जिस दिन पूरी रात अंधेरा रहता है, तो अमावस्या, उसी को अमावस्या कहते हैं, जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है, तो वो हमारा अमावस्या मतलब न्यू मून उसे कहते हैं। अब मून के भी कभी आप लोग देखे होंगे कि मून का मतलब जो साइज है वो घटता कैसे है, कैसे बढ़ता है, वो कैसे घूमते हुए जाता है, तो कभी आधा दिखाई देता है, कभी आधा से ज्यादा दिखाई देता है, कभी आधा से भी कम दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देने लगता है, और कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो ये सब कैसे होता है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि एक तरफ सन है हमारा, और यहाँ पे पृथ्वी है, और ये पोजीशन सब दिखाए जा रहे हैं, चंद्रमा कैसे घूम रहा है ये सब दिखाए जा रहे हैं। तो क्या होता है इसमें कि पृथ्वी हमारी, सन तो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा घूमता है। तो जब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे पूरी पूरी पड़ आती है, तो उस दिन क्या होता है कि और हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को पूरा साफ दिखाई देता है, क्योंकि पूरी प्रकाश चंद्रमा पे दिखाई देती है। तो उसकी जब पूरा प्रकाश दिखाई जाता है, चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, तो और पृथ्वी से हमें वो दिखाई देती, तो वो फुल मून कहलाता है। और जब यही चंद्रमा धीरे धीरे ये भी तो घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, तो जब ये घूमते घूमते अपना पोजीशन, अपनी स्थिति बदलता है, तो कुछ पोजीशन पे मतलब आपका सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पे पूरा नहीं पड़ पाता है। तो जब पूरा नहीं पड़ पाता तो चंद्रमा का कुछ ही हिस्सा दिखाई देगा, तो वहां पे चंद्रमा का जब कुछ हिस्सा, इसीलिए चंद्रमा का जो हमारा है कुछ हिस्सा नहीं दिख पाता है, तो हमें आधा दिखाई देता है। और कभी होता है कि धीरे धीरे वो अपनी जगह चेंज करते करते ऐसे एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो पूरा नहीं दिखाई देता है, तो उस दिन अमावस्या हो जाता है। ये आपके फेजेस हैं कि कैसे कैसे मतलब चंद्रमा जो है कैसे घूम रहा है, और कैसे कैसे उसके घट रहे हैं उसका साइज, कैसे कैसे उसका बढ़ रहा है साइज, ये सब है। इस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स क्या है? लूनर इक्लिप्स को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं।
तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? कभी ध्यान में तो आया होगा, सुने होंगे गांव में कि यार आज चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो यही चंद्र ग्रहण क्या होता है? उसमें यही होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रहती है और एक सीधी रेखा बनाती है, तो क्या होता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वो चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा पे पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। इस स्थिति मतलब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही है कि आप ये समझिए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, उस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि फुल मून में भी तो मतलब फुल मून होता है, तो नहीं, तो वो क्या होता है फुल मून में कि कब ऐसा होता है नहीं कि पृथ्वी जो है वो सीधी रेखा, चंद्र ग्रहण में सीधी रेखा आ जाती है, लेकिन फुल मून में वो सीधी रेखा नहीं होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब आप सोलर इक्लिप्स देखिए। सोलर इक्लिप्स हमेशा, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो लूनर इक्लिप्स है हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, किसी और दिन नहीं होता है। ये हमेशा देखिएगा कि जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उसी दिन हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। और अब सोलर इक्लिप्स आपका सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण में इसमें यही होता है कि जो चंद्रमा है वो हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक सीधी रेखा बनाते हुए आ जाती है। तो इसमें जो ये देखिए कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि कैसे ये पृथ्वी है और बीच में चंद्रमा है और यहाँ पे सूर्य है, तो एक सीधी रेखा बन रहा है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पे पड़ तो रहा है, लेकिन बीच में चंद्रमा आने की वजह से चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पे पड़ रही है। तो जब पृथ्वी पे जो ये छाया पड़ रही है वो वहां पे हम तब कहते हैं ये सूर्य ग्रहण लग गया, कि बीच में सूर्य का प्रकाश को रोकने, कह सकते हैं ना, बीच में चंद्रमा आ गया, वो सूर्य के प्रकाश को रोक रहा है। तो ये हम यहाँ पे सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण हो गया। तो ये हमारा सूर्य ग्रहण की स्थिति हो गई। अब सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? सूर्य ग्रहण आपका हमेशा अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण दिन में लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और चंद्र ग्रहण जो होता है रात में लगता है पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन दिन में लगता है। अब हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज को हम हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या आ गया खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड कुछ नहीं है। आप रात में जब भी देखेंगे, रात में तो आसमान में देखेंगे कि बहुत सारी चीजें चमकती हुई दिखाई देंगी। कुछ तारे दिखाई देंगे, चंद्रमा दिखाई देंगे, कुछ ग्रह दिखाई देंगे। तो ये जो चमकता हुआ जो दिखाई देगा ना, यही खगोलीय पिंड है। एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो भी चीज रात में चमकता हुआ दिखाई दे तो वो हम कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, रात में हवाई जहाज भी उड़ते हैं कुछ चमकते हुए, तो वो सेलेस्टियल बॉडीज नहीं होते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, उसको इंसानों ने बनाया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया नेचुरल, जो प्रकृति में आपका पहले से है, जिसको इंसान नहीं बनाए हैं, वो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। अब उसका एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं क्या क्या है सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे चंद्रमा, सूरज है, ग्रह हैं, तारे हैं, ये सब हमारे हैं। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं जितने ग्रह हैं, वेनस, मार्स, मंगल को कहते हैं, अर्थ, पृथ्वी है, ये सब आपके चंद्रमा है, सूर्य, ये सब हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हमारा खगोलीय पिंड कहलाते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं ये स्टार क्या होते हैं। स्टार तारा होता है। तो तारा क्या चीज है? रात में देखते होंगे ना तारे चमक रहे हैं, तो देखते होंगे कुछ बहुत ज्यादा चमकते हुए दिखाई देंगे, टिमटिमाते हुए, कुछ थोड़ा कम टिमटिमाते हुए दिखाई देते होंगे, तो वो सब तारा है। तो तारा भी एक सेलेस्टियल बॉडीज मतलब खगोलीय पिंड ही है, जो कि गैस से बना होता है।
और तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वो चमकते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उनके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा ही है जिसके पास अपनी मतलब एनर्जी है, अपना मतलब लाइट है, ऊष्मा है और चमकता है, जिससे हम लोगों को मतलब प्रकाश मिलता है। तो यही तारा है। तो हम तारों को क्या कह सकते हैं, ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी, मतलब कुछ बड़े खगोलीय पिंड जिनके अपने गैस जो गैसों से बने होते हैं और उनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है जिससे वो चमकते हैं, वो तारे होते हैं। कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशंस क्या है? सोच रहे होंगे आप लोग कॉन्स्टिलेशंस ये क्या है? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या है? तो नक्षत्र मंडल भी कुछ नहीं, नक्षत्र मंडल तो ये होते हैं क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न, मतलब तारों का एक समूह है जो बहुत सारे मतलब भिन्न भिन्न मतलब प्रकार के एक पैटर्न, एक आकृति बना लेते हैं। हम लोग जैसे हम लोग कभी बादल लगे होते हैं आसमान में तो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे ये तो शेर बन गया, अरे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये खरगोश जैसा दिख रहा है। तो ऐसे तारों को भी तो आप लोग कभी रात में देखे होंगे, अरे ये तारा ऐसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही तारों को मतलब एक समूह है, तारों को गुच्छा कह सकते हैं, उसके मतलब बहुत कई प्रकार के जो पैटर्न अपनी आकृति ले लेते हैं तो हमारा नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो आप लोग ये भी सुने होंगे राशि जो होती है, वृष राशि कहते हैं, कर्क राशि, ये कन्या राशि, ये सब क्या चीज है, ये सब भी नक्षत्र मंडल से ही लिया गया है, ये और कुछ नहीं है, ये वहीं से लिया गया है। तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं नक्षत्र मंडल, अरे राशि जो होती हैं तो उनका भी देखे होंगे कि कैसे कैसे वो आकृति बनी होती है, तो वो भी हमारा नक्षत्र मंडल से ही वो राशि आई हैं, तो हम इसे ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। उस नक्षत्र मंडल एक अर्सा मेजर है, जो नक्षत्र मंडल का ही एक मतलब हिस्सा अर्सा मेजर है, जिसके बिग बियर भी मतलब देखिए कैसे यहाँ पे दिखाया गया कि ये अर्सा मेजर है और उससे हम एक इमेजिनरी एक आकृति की हम लोग मतलब काल्पनिक एक आकृति हम लोग देख लेते हैं उसको, जो मतलब तारों को मिला मिला के तो हम लोग सोच रहे हैं अच्छा ये भालू की तरह बन गया है, तो वही हमारा बिग बियर की तरह बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ये अर्सा मेजर है। अब उसको कैसे मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उसको एक काल्पनिक तरीके से किस तरह से उसको आकृति में दिया गया, आकृति बनाई गई है उसका, तो यहाँ पे बिग बियर बन गया है, इसे बिग बियर कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है? तो पोल स्टार को कहते हैं ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा क्या है? सोचते होंगे ना ध्रुव तारा, कभी आप लोग कहानी सुनेंगे, एक ध्रुव तारा वाली कहानी सुने होंगे, तो वही ध्रुव तारा है। ये क्या होता है कि हमें मतलब ये बेसिकली हमें दिशा दिखाने के लिए ज्यादा यूज किया जाता था पहले, मतलब पुराने टाइम पे, क्योंकि तब हमारे पास कंपास वगैरह तो था नहीं, तो हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग रात में दिन का तो ठीक है, दिन में सूर्य निकल रहा है पूरब से और डूबता है पश्चिम से, तो हम लोग सूर्य के घूमने की मतलब सूर्य के पोजीशन से उसकी स्थिति से हम लोग दिशा तो ज्ञान कर लेते थे, दिशा का ज्ञान हो जाता था। लेकिन रात होता था तो क्या करते थे लोग, पहले के लोग, तो वो लोग ध्रुव तारा है तो उसकी हम लोग देख लेते थे कि हाँ कि कौन सा दिशा मतलब नॉर्थ है, उत्तर है, कौन सा दक्षिण है। तो हमेशा जो होता है ध्रुव तारा जो है पोल स्टार, वो उत्तर की तरफ होता है और वो दिशा दिखाने के लिए यूज होता है, और इसका जो स्थिति है वो फिक्स होती है आसमान में। और हम इसको कैसे मतलब हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, हम लोग देखते कैसे हैं कि जो सप्तऋषि मंडल जो है अर्सा मेजर का ही पार्ट है सप्तऋषि। देखिएगा सप्तऋषि का मतलब है 7 ऋषि, सप्त का मतलब होता है 7, ऋषि का मतलब होता है संत, 7 संत। तो ये जो तारे हैं देखिएगा आप लोग यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये 7 तारे दिखाए गए हैं, यही सप्तऋषि मंडल बोलते हैं इसको। 7 तारे हैं, 7 संतों का संत का ये बोला था, इसे दर्शाया गया है।
तो इसमें जो यहाँ पे देखिएगा पॉइंटर स्टार एक दिया गया है, इससे हम जब आगे की तरफ एक लाइन खींच देते हैं तो आगे की तरफ एक चमकता हुआ तारा दिखाई दे रहा है, यही हमारा नॉर्थ स्टार है, इसी को ध्रुव तारा कहते हैं। तो हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।